The capacitance of a capacitor becomes 4 by 3 times its original value if a dielectric slab of thickness T equals to D by 2 is inserted between the plates. D is the separation between the plates. What is the dielectric constant of the slab? तो बच्चों कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है वो 4 by 3 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, अगर अपन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं जिसका थिकनेस भी दे रखा है, तो जो सी न्यू होगा, न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड टी इज थिकनेस। टी क्या है बच्चों, यहाँ पे थिकनेस है, टी क्या है, थिकनेस है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कह रहा है कि जो नया सी न्यू जो है वो 4 by 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज लेट्स से सी नॉट ले लेते हैं, दैट इज ए इप्सिलन नॉट अपॉन डी माइनस थिकनेस कितना है, डी बाई टू, प्लस थिकनेस कितना है, डी बाई टू डिवाइडेड बाई के। तो इस फॉर्मूला को यूज किया, विच इज इक्वल्स टू 4 by 3 सी नॉट कितना होगा, ओरिजिनल ए इप्सिलन नॉट अपॉन डी जब एयर रहेगा मीडियम, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। अगर आप देखिए बच्चों तो ये 1 अपॉन डी को कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 के मिलेगा आपको, विच इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 डी। डी ने डी को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए क्या बच गया, 1 माइनस 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 के, विच इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। चलिए एलसीएम ले लेते हैं अपन। यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 के, तो 2 के अपन एलसीएम ले लेते हैं, 2 है के नहीं है, के लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया, तो 1 अपॉन के प्लस 1 बाई 2 के इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। यहाँ पे 2 के ऊपर जाएगा बच्चों, 2 के अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 के इज इक्वल्स टू 4 के प्लस 4। अब 6 के माइनस 4 के विल बी 2 के, 2 के इज इक्वल्स टू 4, सो के विल बी 4 बाई 2 दैट इज 2। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना था जिसकी वैल्यू कितना आ गया, 2 आ चुका है।